औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री के पहले लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं और हम एलिमेंट के बारे में, ये बेसिक्स टॉपिक्स है, ये बेसिक के बारे में पढ़ते ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए। तो सबसे पहले ये एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ताकि स्टूडेंट को आसानी हो समझने में। हमारे पास एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूँ, एलिमेंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, खुद ब खुद समझ आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ आ जाए। एलिमेंट की डिफिनीशन कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास कंपोजिशन ऑफ सेम एटम, कंपोजिशन ऑफ सेम एटम जो होता है उसको हम कहते हैं कि एलिमेंट होता है। याद रखिए कि हमारे पास जितनी भी एलिमेंट होता है उसकी कंपोजिशन एक जैसे एटमों से होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये और आन एलिमेंट है, इसका जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कंपोजिशन है वो क्लोरीन के छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से यानी एटम से हुआ है। आप सबको नज़र आ रहा है कि हमारे पास एलिमेंट जो बना हुआ है उसका कंपोजिशन सेम एटमों से होना चाहिए। ये सारे एटम है। याद रखिए कि एक एलिमेंट में मिलियन ऑफ एटम होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 5, 6, 7, 8 लिए हैं। तो दूसरी बात ये है कि हमारे पास एलिमेंट जो होता है, सेकंड पॉइंट, एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है। ये प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब होता है? प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास जितनी भी एलिमेंट होते हैं उसमें किसी किस्म की दूसरे एटम का नहीं होना चाहिए। फॉर और ऑल एलिमेंट जो होता है वो एक ही जैसी एटमों से बना होगा, तो हम कहेंगे कि ये एलिमेंट है। सपोज कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन की जगह सोडियम लगाऊँ तो मैं फिर ये नहीं कह सकता हूँ कि ये एलिमेंट है, फिर ये एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एलिमेंट प्योर होना चाहिए। तो यहाँ पे इम्प्योरिटी आ गई है, सोडियम ऐड हो चुका है, तो ये मेरे पास एलिमेंट नहीं कहलाता है। समझ आ गया? और दूसरी बात ये है कि हमारे पास एलिमेंट जो है टोटल 118 एलिमेंट है, टोटल 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। और ये 118 एलिमेंट के हमारे पास डिवीज़न हुई है। 118 जो एलिमेंट है ये बास सॉलिड, बास लिक्विड और बास गैस में, यानी मेटल नॉन मेटल के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिवाइड हो चुके हैं। इस 118 में 89 जो है वो हमारे पास क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल है। और इस 118 में 22 हमारे पास नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। और इस 118 के अंदर 7 मेटलाइड है। क्या है? मेटालाइड है। तो याद रखिए कि हमारे पास ये मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइड क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले सिर्फ हम टच कर रहे हैं। इस 89 के अंदर हमारे पास 88 जो मेटल है वो है सॉलिड, और ये जो 1 है वो हमारे पास है लिक्विड, और ये एक केस है जो हमारे पास एक मेटल लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको हम कहते हैं मरकरी। याद रखिए रूम टेम्परेचर पे एक ऐसा मेटल भी है जो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये जो 22 है, इस 22 को अगर हम इस साइड पे लेके ताकि आसानी हो, 22 नॉन मेटल है। इस 22 नॉन मेटल के अंदर हमारे पास फर्दर डिवीजन हुई है। इस 22 में हमारे पास 11 जो है गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, हमारे पास नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है और जीनॉन है। दूसरी बात हमारे पास क्या है? फ्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है। तो हमारे पास ये हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक रेडॉन भी है, RADON नोबल गैस है। और इस 22 के अंदर हमारे पास 10 जो है नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल फास्फोरस सॉलिड होता है, सल्फर हमारे पास सॉलिड है, आयोडीन हमारे पास सॉलिड है, और एक जो नॉन मेटल है वो हमारे पास लिक्विड होता है और वो है ब्रोमीन। तो क्या मतलब हुआ? हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल में एक मेटल लिक्विड और एक नॉन मेटल लिक्विड ब्रोमीन, और मेटल लिक्विड हमारे पास मरकरी है। और इसके अलावा सॉलिड हमारे पास नॉन मेटल में 10 है और सॉलिड हमारे पास वहाँ मेटल में 88 है। गैसेस सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल में होते हैं। यहाँ तक समझ आ गया?
तो दूसरी बात ये है कि हमारे पास फर्स्ट डिस्कवर जो एलिमेंट है, फर्स्ट डिस्कवर एलिमेंट हमारे पास जो है, फर्स्ट डिस्कवर एलिमेंट हमारे पास जो डिस्कवर हुआ था वो था कॉपर। और कॉपर के अलावा यानी लेटेस्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट जो है, लेटेस्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट 4 है, लेकिन सबसे लास्ट में जो हुआ था एलिमेंट हमारे पास था वो ऑगी हमारे पास, इसको कहते हैं ऑगी इंसान, क्या नाम है, मुआज़रत करता हूँ। और ये हमारे पास 25 नवंबर 2016 को डिस्कवर हुआ था। ये ऑजी हमारे पास, ये था हमारे पास एलिमेंट के, और आपको यहाँ पे समझ आ गया। अब जब हमारे पास एलिमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये एलिमेंट हमारे पास जो बना हुआ है, हम कहेंगे कि बेसिक यूनिट हमारे पास, बेसिक यूनिट जो एलिमेंट का है, यानी एलिमेंट किस चीज़ से बना हुआ है, हमारे पास दीवार का जो बेसिक यूनिट होता है, वो बुनियाद जो होता है वो होता है। तो इसका एलिमेंट का बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट क्या होता है? एटम होता है। क्या होता है? बेसिक यूनिट जो एलिमेंट का होता है वो एटम होता है, यानी बहुत सारे एटम आपस में मिलकर एलिमेंट बना देते हैं। अगर इसमें कोई और एलिमेंट आ गए तो फिर हम कहेंगे कि ये इम्प्योर है। अभी इसके बाद जो में है हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है एटम, और एटम के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये एटम क्या होता है। आप लोगों ने ये नोट किया होगा, इस स्क्रीनशॉट ली होंगी। अब जो हम जाते हैं वो है एटम की तरफ जाते हैं। यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको टाइम बाय टाइम के साथ वीडियो शेयर करूँगा, फिजिक्स किसी भी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर 9, 10 और ईटर के बारे में भी MCQs। इसके बाद जो है वो है एटम, और एटम के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये एटम क्या होता है, और ये स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। याद रखिए इससे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया था एलिमेंट का, और आप लोगों ने देखा भी था, क्लोरीन था आई थिंक, क्लोरीन यानी मतलब मैंने क्लोरीन की कम्बिनेशन से एक एलिमेंट बनाया था। ये ओवरऑल जो है हमारे पास ये एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। तो बात ये हुई कि एटम क्या होता है। एटम याद रखिए कि हमारे पास एटम का कंसेप्ट डाल्टन ने दिया था। डाल्टन से पहले लोगों ने किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा काम डाल्टन ने किया था 1803 से 1808 के दरमियान। याद रखिए कि हमारे पास ये डिफिनेशन लिख रहा हूँ एटम का तो समझ आ जाएगा। स्मॉलेस्ट पार्ट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड क्या? एटम। हमारे पास एलिमेंट के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, फॉर एग्जांपल क्या ये ओवरऑल एलिमेंट है, तो एलिमेंट किस चीज़ से बना हुआ था? एटम से बना हुआ था। ये एक एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मैं कह सकता हूँ कि एलिमेंट की जो छोटे छोटे पार्टिकल, जो छोटे छोटे यूनिट है, उसको हम एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम। दूसरी बात ये है, हमारे पास ये फर्स्ट था। दूसरी बात ये है कि हमारे पास एटम जो होते हैं, हमारे पास एटम, ये डाल्टन ने कहा था पोस्टुलेट में कि एटम हमारे पास इनडिविजिबल होता है। एटम इज इनडिविजिबल। हमारे पास इनडिविजिबल का क्या मतलब होता है? जो फर्दर डिवाइड नहीं होता है, जिसका डिवीजन नहीं होता है, ये डाल्टन ने कहा था। तीसरा पोस्टुलेट ये था हमारे पास, वो कह रहा था कि एटम एग्जिस्ट इन न्यूट्रल फॉर्म। एटम एग्जिस्ट एंड न्यूट्रल फॉर्म, ये भी कह रहा था कि हमारे पास एटम एग्जिस्ट करता है न्यूट्रल फॉर्म में। बेशक जब ये हमारे पास फ्री फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा तो ये न्यूट्रल नहीं होगा। नंबर 2 ये कह रहा था कि एटम जब न्यूट्रल फॉर्म में होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो इस वजह से वो कह रहा था कि एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होगा फ्री स्टेट में। और तीसरा वो कह रहा था कि हमारे पास एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, हमारे पास सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, हमारे पास एलिमेंट जो है ये है, इसके अंदर मौजूद एटम, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास, हैविंग सेम एटॉमिक मास, और सेम एटॉमिक मास के साथ प्रॉपर्टी भी क्या होंगे? सेम होंगे। प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगे। ये पोस्टुलेट स्टार्ट है। इसके बाद जो चौथा पोस्टुलेट है वो कह रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरा कोई एटम लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम लिया, एक सोडियम, दूसरा सोडियम, तीसरा सोडियम, चौथा सोडियम का एटम, पांचवा, जितना मर्जी ले सकते हो। कह रहा था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, हमारे पास एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट,
हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो होते हैं, यानी ये एटम और ये एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है, प्रॉपर्टी, पहले इसका मतलब ये है कि इसके साथ एटॉमिक मास भी सेम होगा और प्रॉपर्टी भी सेम होगी, क्योंकि ये एक एलिमेंट के एक जैसे एटम है। लेकिन ये इसमें क्या कह रहा था कि हमारे पास एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, हमारे पास एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास, मतलब ये एलिमेंट है और ये भी और ऑल एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है और ऊपर वाला भी एलिमेंट है, लेकिन इसकी एटम की प्रॉपर्टी इससे डिफरेंट होगी, इसकी एटॉमिक मास इससे डिफरेंट। इसका एटॉमिक मास तो 35 है, लेकिन इसका एटॉमिक मास क्या है? 23 है। तो ये तो जाहिर बात है कि एक एलिमेंट में मौजूदा एटम का प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास दूसरे एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ होगा। फिर हमारे पास कुछ ये भी हुआ कि हमारे पास ये कह रहे थे कि जब दो एटमों के दरमियान हमारे पास कम्बिनेशन होता है तो कंपाउंड बन जाता है when two different atom are combined by covalent bond as well as ionic bond। कहता है कि हमारे पास जब हमारे पास दो मुख्तलिफ एटम का मिल जाए, कोवैलेंट बॉन्ड हो या आयोनिक बॉन्ड हो, यानी ये दो मिल जाए, या फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एटम ले रहा हूँ हाइड्रोजन सपोज करो ये तीसरा एटम है, कह रहा है कि मेरे पास जब दो एटम या ये और ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्ट हो जाए, क्योंकि HCl में कोवैलेंट बॉन्ड है, या आयोनिक बॉन्ड के जरिए कनेक्ट हो जाए, सोडियम क्लोराइड के अंदर आयोनिक बॉन्ड है। ये कोवैलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझ आ जाएगा, और कंपाउंड में भी मैं ये डिस्कस करूंगा। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, जब एक दूसरे के साथ बन जाए, कनेक्ट हो जाए कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए, आयोनिक बॉन्ड के जरिए, तो हम कहते हैं कि ये कंपाउंड होता है। यहाँ पे ये नोट करें, मैं मिटा रहा हूँ तो आपको ये समझ आ जाएगा। जब अगर यह नोट किया है तो स्क्रीनशॉट ले, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैं मिटा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यानी ड्रॉबैक्स क्या थे? ड्रॉबैक्स ये था, पहला ड्रॉबैक ये था हमारे पास, ड्रॉबैक्स ये थे, वो डाल्टन कह रहा था कि एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल, लेकिन बाद में ये पता चला कि एटम इज फर्दर डिवाइड। हमारे पास एटम जो है वो फर्दर डिवाइड होता है, यानी टीनी पार्टिकल में, स्मॉल पार्टिकल में, जिसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। हमारे पास एटम इज अ फर्दर डिवाइड इनटू टेनी पार्टिकल इज कॉल्ड, हमारे पास इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। ये ड्रॉबैक्स था, लेकिन यहाँ पे एक पोस्टुलेट बाकी है वो लिख रहा हूँ। पोस्टुलेट ये था, डाल्टन कह रहा था कि एटम जो होता है, एटम डजंट यानी डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हमारे पास इस बात का मतलब क्या है? हमारे पास इंडिपेंडेंटली, इस बात का मतलब ये है कि एटम किसी दूसरी एटम के अलावा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ये पोस्टुलेट है। लेकिन अब हम ड्रॉबैक में स्टार्ट है। फर्स्ट ड्रॉबैक ये था, तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जी थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, तो हमें उस पता चला, तो वो कहने लगा कि एटम हमारे पास फर्दर डिवाइड होता है, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। तो यहाँ पे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में पहला ड्रॉबैक ये निकला, उसने कहा था कि इनडिविजिबल होता है, वो डिवाइड नहीं होता है, लेकिन ये कह रहा है कि डिवाइड हो रहा है जब स्टडी की गई। दूसरा ड्रॉबैक ये है, ये हमारे पास दूसरा ड्रॉबैक ये है, ये पोस्टुलेट था, इसका ड्रॉबैक भी है। ये कह रहा था कि हमारे पास सेम जो एलिमेंट होते हैं, एटम, सेम एलिमेंट के एटम जो होते हैं, उसका एटॉमिक मास और प्रॉपर्टी सेम होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि क्लोरीन 35 है और ये क्लोरीन 37 है, ये तो दोनों सेम एटम है, लेकिन इसके एटॉमिक मास डिफरेंट है, जिसको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। तो फिर तो ये ड्रॉबैक्स गलत हो। वो तो कह रहा था कि जो एक एलिमेंट के एटम होते हैं उसके एटॉमिक मास और प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम एटम है क्लोरीन, लेकिन इसके एटॉमिक मास डिफरेंट है। ये दूसरा ड्रॉबैक था। और ये हमारे पास
दूसरा ड्रॉबैक के बाद तीसरा जो ड्रॉबैक था इसका, ये कह रहा था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी ये इससे एटॉमिक मास डिफरेंस होगा, प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर हम आर्गॉन को देखें और कैल्शियम को देखें, इन दोनों का एटॉमिक मास 40 है, इनका भी 40 है, तो मतलब तो ये होना चाहिए कि डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन इसका एटॉमिक मास भी 40, इसका भी 40, तो इसको हम आइसोबार कहते हैं। आइसोटॉप किसे कहते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, और एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो। एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो। एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोबार क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, और एटॉमिक मास क्या हो? सेम हो। एटॉमिक मास क्या हो? सेम हो। इसके अलावा एटम डू नॉट एग्जिस्ट, ये बात जो है ये चौथा ड्रॉबैक है। चौथा ड्रॉबैक ये है, हमारे पास चौथा ड्रॉबैक ये था कि ये कह रहा था कि एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है किसी एटम के अलावा। फिर तो हमारे पास जो नोबल गैसेस है उसका ऑक्टेट मुकम्मल है, और नोबल गैसेस क्या है? उसका ऑक्टेट मुकम्मल है। वो एलिमेंट है उसके अंदर तो एटम है, वो तो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ये ड्रॉबैक था। और हम जो है एटम न्यूट्रल फॉर्म में, यानी एटम हमारे पास जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये मेरे पास प्रोटॉन हुए और ये मेरे पास न्यूट्रॉन हुआ न्यूक्लियस के दरमियान, और इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर होते हैं। याद रखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या न्यूक्लियन कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियन भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे 9 चार्ज होता है। क्या चार्ज? नहीं होता है, 0 चार्ज होता है। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है, ये अलग टॉपिक है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल में मौजूद होते हैं, और जब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करते हो तो एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपके दिमाग में हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को बार बार देखें, तरतीब से देखें, तो A to Z सब कुछ समझ आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।